गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इस्माइल से प्रभा इस्माइल कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने अभी कुछ दिन पहले ही अपने पावर पॉइंट की सभी कमांड्स को कंप्लीट किया है और हमने पावर पॉइंट को समझा और सीखा है। आज उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने पावर पॉइंट में आपके लिए एक प्रेजेंटेशन फाइल बनाई है, जिसको मैंने टॉपिक दिया है पॉल्यूशन, यानी कि मैंने पॉल्यूशन टॉपिक को लेकर आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा आप अपने किसी भी विषय वस्तु को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और इसको अपन प्रोजेक्ट वर्क, सेमिनार आदि में भी इसका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। अब यहाँ जो मैंने आपके लिए प्रेजेंटेशन फाइल तैयार की है, इसके अंतर्गत मैंने 5 स्लाइड्स बनाई हैं। इन स्लाइड में मैंने अलग अलग बिंदुओं को ध्यान में रखा है और उन सभी को बताया है। जैसा कि फर्स्ट स्लाइड जो है, इसके अंदर मैंने हमारा जो हेडिंग है, टॉपिक है, उसको बोल्ड लेटर में डाला है। उसके साथ ही मैंने पॉल्यूशन से रिलेटेड 2 पिक्चर्स इंसर्ट की हैं और यहाँ पर पॉल्यूशन की एक छोटी सी डेफिनेशन है। इसके बाद जो हमारी सेकंड स्लाइड है, ये वाली, इसके अंदर मैंने व्हाट इज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, यानी कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में बताया है और इससे रिलेटेड एक पिक्चर इंसर्ट की है। साथ ही इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ दी है। इसके बाद जो हमारी थर्ड स्लाइड है, ये आप देखेंगे, ये स्लाइड, इसके अंदर मैंने कॉजेज़ ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बताया है, यानी कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, इस स्लाइड के अंतर्गत मैंने उन्हें बताने की कोशिश की है। इसके अंतर्गत जो पहला कारण है वो है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनसे निकलने वाली धुआं, गैस, गंदा पानी, ये सब कुछ इसके कारण होते हैं। और जो दूसरा कारण है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जो व्हीकल्स चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उसको दिखाया है। तीसरा कारण हमने जो इसमें बताया है वो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यानी कि जो कृषि संबंधी क्रियाकलाप होते हैं, उनमें कई तरह की खाद डाले जाते हैं, उर्वरक डाले जाते हैं, उनकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। इसी तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ और रेजिडेंसेस, इनके द्वारा भी पॉल्यूशन होता है। तो तीसरी स्लाइड में मैंने ये बताया है। आप यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो स्लाइड की हेडिंग है वो हमने बड़ी दी है और उसके बाद जो हमने टॉपिक्स बताए हैं वो फॉन्ट साइज़ उनका छोटा है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो चौथी स्लाइड है, इसके अंदर यहाँ पर पॉल्यूशन इन इंडिया, यानी कि भारत में प्रदूषण की स्थिति के बारे में मैंने एक पाई चार्ट के द्वारा इसको समझाया हुआ है। यहाँ आप देखिए, इसमें बताया गया है कि जो 15% है वो अनहेल्दी, जिसे ग्रीन कलर से शो किया गया है, अनहेल्दी है, यानी कि हानिकारक है। और जो 28% है वो है अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स और जो 57% है वो है मॉडरेट, यानी कि औसत दर्जे का प्रदूषण। ये इस तरीके से मैंने इसे पाई चार्ट के द्वारा भारत में प्रदूषण की स्थिति को शो किया है। इसके बाद जो आप देखेंगे, हमारी जो 5वीं स्लाइड है, ये, इसे आप देखिए, यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी कि जो वायु प्रदूषण होता है उसके क्या प्रभाव होते हैं, ये मैंने दिखाया है। आप इस स्लाइड में देखेंगे कि यहाँ पर हेडिंग मैंने बड़ी डाली है, उसके बाद जो इसका डेफिनेशन है या इससे रिलेटेड इसका क्या प्रभाव है वो मैंने छोटे फॉन्ट साइज़ में दिखाया है। और पीछे जो इसकी बैकग्राउंड है वो मैंने इस तरीके का दिया है जिससे आपको साफ पता लग रहा है कि एयर पॉल्यूशन के बारे में ये स्लाइड हमें कुछ शो कर रही है। इस तरीके से मैंने इन सभी स्लाइड्स को बनाया है। अब आप देखिए, इसके बाद हम इनका स्लाइड शो करके देखेंगे और जो मैंने इनमें ट्रांजिशन और एनिमेशन इफ़ेक्ट डाले हैं उनके बारे में हमें पता लगेगा। तो हम जाते हैं स्लाइड शो में और यहाँ मैंने फ्रॉम बिगनिंग से क्रिएट किया। अब आप देखिए, ये हमारा स्लाइड शो शुरू हुआ। ये देखिए, एक के बाद एक हमारी सभी स्लाइड्स इस तरीके से अपीयर हो रही हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमारा स्लाइड शो एंड हो गया।
तो आपने देखा इस वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ एक जो प्रेजेंटेशन फाइल बनाई थी पॉल्यूशन के ऊपर, उसके अंदर हमने उसे बनाने में कई बिंदुओं को ध्यान में रखा, जैसे कि जो मुख्य बिंदु थे उनका फॉन्ट साइज़ हमने बड़ा रखा, और स्लाइड में विषय वस्तु से संबंधित हमने इमेजेस भी इंसर्ट की, और स्लाइड में रंगों का चयन भी हमारी थीम के अकॉर्डिंग था, और स्लाइड में एनिमेशन का प्रभाव एक संतुलित था, मतलब बहुत ज़्यादा एनिमेशन भी नहीं था, और जिस चीज़ को हमें उभारना था हमने उसके अंदर एनिमेशन दिया। इसी तरीके से यहाँ जो स्लाइड हमने बनाई थी वो स्पष्ट थी और सही क्रम में व्यवस्थित थी। तो आप भी जब अपना प्रेजेंटेशन फाइल बनाएंगे या कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे तो आप भी इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही अपनी प्रेजेंटेशन फाइल तैयार करेंगे। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही आप एक प्रभावी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा और अच्छा लगेगा, और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप भी सभी कमांड्स का प्रयोग करते हुए अपनी खुद की प्रेजेंटेशन फाइल बनाएंगे और उसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।